रात के 12:15 विशाखापत्तनम का साहिल। लोग अपने बिस्तरों में सो रहे हैं, मगर उनके पैरों के नीचे 100 फीट गहरे पानी में मौत अपना निशाना तय कर चुकी है। दुनिया कहती है पाकिस्तान हार गया, इंडिया कहता है उन्होंने गाजी को तबाह किया। मगर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उस रात गाजी डूबी नहीं थी, बल्कि उसने दुश्मन के गढ़ में घुसकर खुद को एक ऐसी तबाही में बदल दिया था जिसका खौफ आज भी इंडियन नेवी के हर ऑफिसर की आंखों में नजर आता है। ये कहानी किसी पुरानी फाइल की नहीं है, ये कहानी है उस घोस्ट की जो आज भी दुश्मन के साहिल पर पहरा दे रहा है। तैयार हो, क्योंकि अब राज खुलने वाला है। 1971, जंग का माहौल। भारत का सबसे बड़ा गुरूर, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत समंदर में उतर चुका था। ये कोई आम जहाज नहीं था, ये मौत का सौदागर था जो पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश को चारों तरफ से घेरने वाला था। पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं था, सिवाय एक पुरानी, थकी हुई मगर बेहद खतरनाक काली मछली के, PNS गाजी। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था। गाजी 25 साल पुरानी हो चुकी थी, उसके इंजन शोर करते थे, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कमजोर थी। जनरलों ने कहा ये एक सुसाइड मिशन है, मगर कैप्टन जफर ने सिर्फ एक बात कही, अगर विक्रांत को रोकना है तो गाजी को जाना होगा, चाहे वो वापस आए या ना आए। 14 नवंबर की वो काली रात, किसी को खबर नहीं हुई। क्रू को बताया गया कि ये रूटीन पेट्रोलिंग, मगर जब कैप्टन ने सबमरीन का दरवाजा अंदर से लॉक किया तो उन्होंने अपने जवानों की आंखों में देखा। उन्होंने कहा, हम कराची वापस नहीं जा रहे, हम तारीख में जा रहे हैं। इमेजिन करें, 3000 मील का सफर, बगैर किसी रडार के, बगैर किसी सपोर्ट के। गाजी दुश्मन के इलाकों से गुजरती हुई श्रीलंका का चक्कर काटकर उस मौत के कुएं में दाखिल हो रही थी, जहां दुश्मन की पूरी नेवी उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन राज तो अब शुरू होना था, क्योंकि इंडिया को लग रहा था कि गाजी कराची में ही खड़ी है। उन्हें नहीं मालूम था कि उनका नाइटमेयर उनके बेड के बिल्कुल नीचे पहुंच चुका है। कराची से निकले हुए कई दिन गुजर चुके थे। गाजी अब रेडियो साइलेंस पर थी। इसका मतलब था कि वो दुनिया से कट चुकी थी, न कोई मैसेज भेज सकती थी, न रिसीव कर सकती थी, क्योंकि यह छोटी सी सिग्नल की लहर भी इंडियन नेवी के हाई टेक सेंसर्स को बता देती कि शिकारी करीब है। लेकिन पाकिस्तान नेवी के हेडक्वार्टर्स में एक खतरनाक गेम खेला जा रहा था। उन्होंने जानबूझकर कराची से एक फेक रेडियो मैसेज ब्रॉडकास्ट किया, PNS गाजी, अपनी पोजीशन रिपोर्ट करें। यह मैसेज दुश्मन को धोखा देने के लिए था, ताकि इंडिया को लगे कि गाजी अभी तक अरेबियन सी में ही भटक रही है। लेकिन दुश्मन भी अनाड़ी नहीं था। इंडियन इंटेलिजेंस को शक हो गया था कि गाजी कराची में नहीं है। उन्होंने अपना सबसे बड़ा मास्टर प्लान बनाया, जिसका नाम था ऑपरेशन दीक्षा। उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को रातों रात वहां से हटाकर अंडमान आइलैंड्स, अंडमान द्वीप समूह के घने जंगलों और जजीरों, द्वीपों में छुपा दिया। मगर उन्हें डर था कि अगर गाजी को पता चल गया कि विक्रांत वहां नहीं है तो वो किसी और बड़े शहर पर हमला कर देगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने विशाखापत्तनम के साहिल पर फेक ट्रैफिक शुरू कर दी। एक पुराना जहाज INS राजपूत वहां खड़ा कर दिया गया, जो बार बार रेडियो पर ऐसे सिग्नल्स भेज रहा था जैसे वो विक्रांत हो। वो गाजी को एक मौत के जाल में बुला रहे थे। दिसंबर का पहला हफ्ता, गाजी अब विशाखापत्तनम के मुहाने पर पहुंच चुकी थी। कैप्टन जफर ने पेरिस्कोप ऊपर किया और देखा, साहिल पर लाइट्स जल रही थी। वो दुश्मन के इतने करीब थे कि वो उनके साहिल की खुशबू महसूस कर सकते थे। लेकिन कुछ अजीब था, विक्रांत कहीं नजर नहीं आ रहा था। कैप्टन जफर को एहसास हुआ कि या तो वो लेट हो गए हैं या उन्हें धोखा दिया गया है। लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने फैसला किया, अगर विक्रांत नहीं मिला तो हम इस पोर्ट को ही तबाह कर देंगे। गाजी ने दुश्मन के पोर्ट के रास्ते में माइंस बिछाना शुरू कर दिया। ये दुनिया का सबसे खतरनाक काम था। पानी कम गहरा था और दुश्मन के जहाज ऊपर मंडरा रहे थे। हर क्लिक की आवाज मौत की दस्तक थी।
कैप्टन को मालूम था कि वो आतिश फिशां के मुंह में बैठे हैं, मगर वो ये नहीं जानते थे कि अगले कुछ घंटों में तारीख बदलने वाली है। रात के 12 बज चुके थे। 4 दिसंबर की वो तारीख जो पाकिस्तान और इंडिया की नेवल हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। गाजी ने दुश्मन के पोर्ट के बिल्कुल मुंह पर माइंस बिछा दिए थे, लेकिन अचानक इंडियन नेवी का डिस्ट्रॉयर INS राजपूत पोर्ट से बाहर निकला। राजपूत के सोनार ने कुछ अजीब डिटेक्ट किया था। उन्हें नहीं मालूम था कि वो क्या है, मगर उन्होंने अंधेरे में डेप्थ चार्जेस फेंकने शुरू कर दिए। गाजी के अंदर हर धमाका किसी जलजले से कम नहीं था। पाइप से हाई प्रेशर पानी लीक हो रहा था। कैप्टन जफर ने देखा कि पानी की गहराई बहुत कम है। अगर वो तेजी से मूव करते तो दुश्मन उन्हें देख लेता, अगर वो खड़े रहते तो बम उन्हें तबाह कर देते। ये मौत और जिंदगी के दरमियान एक बड़े दिमागी खेल का पीक था। और फिर वो हुआ जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। विशाखापत्तनम के साहिल पर एक ऐसा धमाका हुआ कि 10 किलोमीटर तक लोगों के घरों के शीशे टूट गए। समंदर की सतह पर आग का एक पहाड़ निकल आया। PNS गाजी, पाकिस्तान की वो सबमरीन जो दुश्मन के लिए नाइटमेयर थी, अब समंदर की गहराइयों में डूब रही थी। इंडिया ने फौरन ऐलान कर दिया, हमने राजपूत से गाजी को मार गिराया। मगर दोस्तों, ये 1 लाख व्यूज वाला राज अब खुलने वाला है। अमेरिकन इंटेलिजेंस और रशियन एक्सपर्ट्स ने जब मलबा चेक किया तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। गाजी उस जगह डूबी ही नहीं थी जहां राजपूत ने बम फेंके थे। असल में गाजी के अंदर हाइड्रोजन गैस का धमाका हुआ था। गाजी ने दुश्मन की गोली से मरना पसंद नहीं किया। उसने दुश्मन के गढ़ में घुसकर उन्हें उनके ही पोर्ट में कैद करके खुद को एक ऐसी कुर्बानी में बदल दिया जिसने INS विक्रांत को पूरे 15 दिन तक समंदर में आने नहीं दिया। जब इंडियन ड्राइवर्स मलबे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गाजी का हर दरवाजा अंदर से लॉक था। इसका मतलब समझते हैं आप? 93 जवानों में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक साथ जीने और एक साथ मरने का फैसला किया। कैप्टन जफर का जिस्म उनके कैबिन में मिला। उनका हाथ अभी भी उनके मिशन ऑर्डर्स पर था। वो 93 बेटे, वो 93 बाप, वो हारे नहीं थे। उन्होंने दुश्मन के सबसे बड़े प्लान को नाकाम बना दिया था। दुनिया उन्हें द घोस्ट कहेगी, मगर हम उन्हें द प्राइड कहेंगे। PNS गाजी, न भूलने वाली दास्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।